What's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start new subject for for crash course of JKPSI and FA exam. राइट। अभी तक मैंने आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट का क्रैश कोर्स कंप्लीट किया है, उस कंपोनेंट का करंट अफेयर साथ साथ चल रहा है। आज जो हम नया कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले दैट इज़ ज्योग्राफी। इसमें आपको मैं इतनी कवरेज दे दूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्रैश कोर्स है, इसको कंटिन्यूसली देखो, सभी चीज़ों को देखो, समझने की कोशिश करो, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। सो आई एम प्रेजेंट इन दिस लेक्चर सीरीज थ्रू डब्ल्यूएस एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते जाएंगे। राइट, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम किस किस चीज़ को कवर करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है फिजिकल एंड वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। तो फिजिकल ज्योग्राफी जनरली आपको पूरा मेंशन किया हुआ है, मतलब हमें सोलर सिस्टम पढ़ना है। हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में, सॉइल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कवर करेंगे ये सारा एक जगह पर आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सोलर सिस्टम होता है क्या है ये समझना जरूरी है। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, सन और उसके जो 9 प्लैनेट्स हैं या 8 प्लैनेट्स एट प्रेजेंट हैं उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है ये पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सोलर सिस्टम जो है ये किसका पार्ट है, आपको बोलना है एक गैलेक्सी जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशिएंट इंडिया में इसको इस तरीके से इमेजिन किया गया था कि सोलर सिस्टम एक रिवर है। ठीक है। रिवर ऑफ लाइट जो फ्लो करता है स्काई के थ्रू। इट वाज नेम्ड एज आकाश गंगा। आ रही बात में, रिवर ऑफ लाइट, लाइट होता है आकाश और रिवर हो गया रिवर गंगा के हिसाब से इसको लिया गया। तो आकाश गंगा भी इसको नाम दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एट द सेंटर। सोलर सिस्टम क्या है, आपको बोलना सन सेंटर पे है। एंड 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स जो है इसके सन के अराउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने रखा। अरे बात समझ? ठीक है। 8 प्लैनेट्स आते हैं, सन और 8 प्लैनेट्स आते हैं। मून आ जाता है। एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। मतलब हमारे पास एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं। यहाँ पर मैं कोई एस्ट्रॉइड बोलूँगा जो सन के अराउंड जो होते हैं रोटेट करते हैं। हमारे पास कमेंट्स भी होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। हमारे पास मेटेरॉइड्स भी होते हैं जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो ये पूरा बन जाता है सोलर सिस्टम। The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है सन और इन ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब ये सभी रोटेट करते हैं सन के अराउंड। तो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं मरकरी लिखता हूँ, वेनस, और ये मरकरी वेनस अर्थ में लिख रहा हूँ। सपोज कोई भी प्लेनेट आप ले लो, जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सन के साथ अट्रैक्ट में रहते हैं। लेकिन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको बोलना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सन क्या करता है, और ये इनको सन जो होता है अट्रैक्शन में रहता है इन ऑब्जेक्ट्स के साथ, या ये ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, ये अट्रैक्शन में रहते हैं सन के अराउंड। कौन सा फोर्स? आपको बोलना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। The sun, the moon, and all the objects shining in the night sky are called as celestial bodies. जो सन है और मून है, ठीक है, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, और वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं नाइट में, जैसे कि स्टार्स अगर हम बात करेंगे, सन की बात करेंगे, ठीक है, दूसरा मून की बात, ये सभी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है ना। और बाकी ऑब्जेक्ट जो नाइट में शाइन करते हैं जैसे कि स्टार्स, इनको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज। ये सभी एक एक टर्म आपको समझनी है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। एज इट इज पॉइंट पूछा जाएगा, यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की स्टडी को हम प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं। ठीक है। एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी, जूलॉजी, इस तरीके से हम जनरली इसको बोलते हैं। साइज क्या है सोलर सिस्टम के? द साइज ऑफ सोलर सिस्टम हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी अबाउट
10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखना AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये साइज है सोलर सिस्टम का। जो 8 प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से 8 प्लैनेट्स हैं जो हमें समझना है। सबसे पहला हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। देखो यहाँ पर समझो, सपोज मैंने ये सन बना लिया, सन के अराउंड में क्या बना लूंगा सर, आप बनाओ 8 प्लैनेट्स। ये हो गया मरकरी, ये हो गया वेनस, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मार्स। बना लिया मैंने ये 4 मार्स, ये मैंने जुपिटर बनाया, ये सैटर्न मैंने बनाया, ये यूरेनस बनाया, ये नेपच्यून बना लिया। ठीक है, ये 8 के 8 ये एक्चुअली ऐसे जाते हैं ना, ये एक्चुअली ऐसे हैं, ये एक्चुअली ऐसे हैं, ये इसके अराउंड रोटेट करते हैं ना, ये इसके अराउंड रोटेट करते हैं, ऐसे ही आते हैं सन के अराउंड एक्चुअली। लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी लाइन्स दिखाई, आपको समझ आना चाहिए। अब ये जो हैं क्या बोला जाता है, ये जो रोटेट करते हैं, ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक पाथ को ये फॉलो करते हैं। एक फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ हो जैसे अंडा जैसा आप समझो। ठीक है, पूरा सर्कल नहीं है। ठीक है, ये इस पाथ के थ्रू क्या करते हैं, ये प्लैनेट्स चलते हैं। सपोज ये अर्थ है, ये ऐसे ऐसे, और ये बीच में सन है, तो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसी पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। तो ये क्या है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। ये क्या है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। कौन, ये लाइन जो है, ये पाथ है। इस पाथ के थ्रू अर्थ जो है, सपोज ये अर्थ प्लेनेट है, ठीक है, इस पाथ के थ्रू ये क्या करता है, ये प्लेनेट अराउंड द सन रोटेट करता है, जितने भी प्लेनेट्स। और किन पाथ्स के थ्रू, आपको बोलना है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। फिर हमारे पास एक और प्लेनेट था, पहले उसको प्लेनेट बोला जाता था, जिसको बोलते हैं हम प्लेटो, जो 9th वाला। लेकिन इसको डिवार्फ प्लेनेट, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है कंडीशंस ऑफ प्लेनेट, तो इसको इसलिए डिवार्फ प्लेनेट बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग एबो प्लेनेट्स आर कंसिडर्ड एज अ डिवार्फ प्लेनेट, आपको बोलना है दैट इज द प्लेटो। इसके अलावा ये जो प्लेनेट्स हैं 4, पहले 4 ये वाले 4, ठीक है, मरकरी, वेन्स, ये हो गया मरकरी, वेन्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और एक और नेपच्यून। पहले वाले 4 जो हैं, ये वाले 4 और बाद वाले 4, पहले वाले 4 को बोला जाता है रॉकी प्लैनेट्स। ये इनको इनर प्लैनेट से भी नाम बोला जाए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स क्योंकि क्लोज टू द सन है। बाद वाले 4 को बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। इनको हम जोवियन प्लैनेट्स का भी नाम बोलते हैं, गैशियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट अमंग द एबो प्लैनेट्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ए जोवियन प्लैनेट। आपको समझ आना चाहिए, जोवियन प्लैनेट जो होते हैं वो बाद वाले 4 होते हैं। जैसे ये मरकरी, वेन्स, अर्थ, मार्स, ये वाले प्लैनेट्स होते हैं, इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, क्योंकि ये सन की तरफ होते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है हम रॉकी प्लैनेट्स। और उसके बाद आगे आ जाओ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। याद रखना इस पॉइंट को, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो होता है, इसको बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। इसी को बोला जाता है जोवियन प्लैनेट्स, और इन्हीं को गैशियस प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। याद रखना इस पॉइंट को। अब क्वेश्चन है लाइट ईयर एक्चुअली क्या होता है। जैसे कि हम कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसी तरीके से जो लाइट ईयर जो होता है, ये डिस्टेंस, इससे भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सन का डिस्टेंस अर्थ तक कितना है, या जो सन रेज जो होती हैं सन से निकलते अर्थ पे पड़ती है, जैसे कि सन रेज निकलते हैं, ये अर्थ पे पड़ती है। ठीक है, इन सन रेज का डिस्टेंस कितना है सन से अर्थ तक, ये लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ये हम किलोमीटर्स में नहीं लेते, ये हम लाइट ईयर में लेते हैं। तो लाइट ईयर एक्चुअली क्या है, आपको लाइट ईयर, ये एक, इससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अरे बात समझ ना, कि आप बोलोगे लाइट ईयर, आप बोलोगे टाइम हम बताएंगे। ठीक है, नहीं, ये हम क्या बताते हैं, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, नॉट ए टाइम। यही लिखा भी है यहाँ पर। लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 3 इंटू, एक्चुअली आप ऐसे लिखते 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अरे बात समझ, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये लाइट इस स्पीड से ट्रेवल करता है। अरे बात समझ। अगर मीटर पर सेकंड क्या बोलोगे, मीटर पर सेकंड, तो आप बोलोगे सर अगर ये 10⁵ है, किलोमीटर को मीटर बनाना है, 1000 और करो, ये क्या बनेगा, ये मीटर पर सेकंड। शॉर्ट में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा अपना मैथ्स भी लगा लेना वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करता है, आपको बोलना 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड से करो, या आपको जो ऑप्शन में दिया होगा मीटर पर सेकंड, आप बोलोगे 10⁸, क्योंकि 1 किलोमीटर की जो होता है 1000 मीटर्स का होता है, तो 3 और किया तो बन गया 10⁸, इसका मतलब 30 जिनको बोला जाता है मीटर पर सेकंड, राइट। उसके बाद ये हो गया, कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंस ऑफ लाइट विल ट्रेवल 1 ईयर,
द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी ए 1 लाइट ईयर। अब कितना हम 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? आपको बोलना है जो लाइट होती है सन से जो आती है अर्थ तक, सन से जो रेज निकलती हैं, जो लाइट होती हैं जो ट्रेवल करते 1 साल में, 1 साल में जो लाइट ट्रेवल करते, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक, ये 1 साल हो गया। इस 1 साल में सन से लाइट आ जाएगी, अर्थ के ऊपर पड़ेगी, और जो भी डिस्टेंस ये लाइट कवर करता है 1 साल में, उसको हम 1 लाइट ईयर के बराबर कहा जाता है। मेरी बात समझ में? ये नहीं कि 1 दिन का नहीं, या 1 सेकंड का नहीं, 1 मिनट का नहीं, 1 साल का डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती हैं फ्रॉम सन टू द अर्थ, इसको हम 1 लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? और ये 1 लाइट ईयर किसके बराबर? क्योंकि लाइट ईयर किसका डिस्टेंस, लाइट ईयर किसका यूनिट है? आप बोलोगे लाइट ईयर यूनिट जो है ये डिस्टेंस का है, और ये 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? 1 लाइट ईयर एक्चुअली किसके बराबर है? आप बोलोगे 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये आपको सोलर सिस्टम जो है समझ आया। लेकिन सोलर सिस्टम को समझने से पहले और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सन बोला जाता है। सन का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें, सन में कौन कौन सा पार्ट होता है। मतलब अब हम सिर्फ सन की ही बात करेंगे जो हमें लाइट देता है, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर सन को कहा जाता है। सेंटर का मतलब इसके आसपास जितने भी प्लेनेट्स है वो इसके अराउंड आ जाते हैं। देखो ये प्लेनेट इसके, देखो ये अगर सन है ना, ये हो गया एक प्लेनेट, ये हो गया दूसरा प्लेनेट, ये हो गया तीसरा। अब देखो सन सेंटर में, जैसे कि न्यूक्लियस होता है ना एग्जैक्टली सेल के अंदर, वही है ये। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को जो लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? आपको बोलना है वो हमें सन से मिलती है। हीट भी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। द सन इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे हैं सन अर्थ से। ठीक है। लाइट टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। लाइट जब निकलती है ना सन से, फॉर एग्जांपल अभी लाइट निकली सन से, अब इसको अर्थ तक पहुंचना है, इसको कितना टाइम लगता है अर्थ को पहुंचने में? सपोज ये रे ऑफ लाइट निकली है, अभी ये रे ऑफ लाइट निकली है, तो फॉर एग्जांपल अभी सपोज मैं बोलता हूँ अभी हो गए 9 बज गए, या हमें बोलूँगा 7 बज गए, 7 बज गए, तो 7 बजे तो ये अर्थ तक कब पहुंचेगी? 7 बजे कहाँ से निकला? सन से निकला, तो दैट मीन्स 7, तो 8.5, दैट मीन्स 7:08 के आसपास, 8:30 के आसपास। ठीक है, 7:08 के आसपास से अर्थ तक पहुंच जाएगा। तो मतलब 8.5 मिनट्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में। किसको? लाइट को। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। हाइड्रोजन एंड हीलियम है, ये मेन गैसेस हैं जो सन के अंदर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा सन किसका बना है, आपको बना हाइड्रोजन प्लस हीलियम का बना है। ठीक है, He होता है हीलियम। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है? आप बोलोगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वहाँ पर ये पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स में। द बाउंड्री बिटवीन सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर। जो बाउंड्री होती है सन का इंटीरियर जो होता है, जैसे कि सन है, ये सन का अंदर वाला हिस्सा है, मतलब ये इंटीरियर हो गया सन का। ठीक है, एंड सोलर एटमॉस्फेयर, और सोलर का जो एटमॉस्फेयर है, सन का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इनके बीच में जो बाउंड्री है, द बाउंड्री बिटवीन सन्स इंटीरियर, सन का इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो इस पोर्शन को आप क्या नाम बोलोगे? फोटोस्फीयर का नाम बोलते हैं। इट इज़ विजिबल सरफेस ऑफ द सन, जो हम सन का सरफेस को हम देखते हैं। तो सन का इंटीरियर अगर देखूंगा मैं बोलोगे सन का इंटीरियर है, ठीक, सॉरी ये मुझे वाइट से नहीं लिखना है, सन का इंटीरियर है, ये मैंने सन का इंटीरियर बना लिया, सन का इंटीरियर मैंने ये बना लिया, सन का इंटीरियर है ये, एक सेकंड, इसको क्या हो, हाँ सन का इंटीरियर है। मेरी बात समझ आ रही है? और ये जो है ये इसको बोला जाता है विजिबल पार्ट सरफेस ऑफ द सन, मतलब जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। फोटो का मतलब लाइट और स्फीयर का मतलब लाइट का एक स्फीयर जो हमें विजिबल देखने को मिलता है जब सन की तरफ देखते हैं। द कोर इज द सेंटर ऑफ द सन। कोर क्या होता है? सेंटर ऑफ द सन। ये सन है, जैसे अर्थ का भी कोर होता है इसी तरीके सन का भी यहाँ पर कोर है, और सेंटर जो होता है अर्थ का, इस सन का, इसको हम क्या बोलते हैं? जो सेंटर होता है, सेंटर को आप कोर का नाम से जानते हो। ठीक है, इट इज़ हॉटेस्ट रीजन। क्वेश्चन पूछा जाएगा सन का कौन सा वाला पार्ट जो है जो हॉटेस्ट रीजन है, आपको बोले सन का सेंटर है, और इस सेंटर को कोर के नाम से जाना जाता है। वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस गिव द सन
प्लेस टू गिव द सन पावर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, आपको बोला न्यूक्लियर फ्यूजन। दो रिएक्शंस होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब होता है, ठीक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो होता है ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, और फ्यूजन का मतलब होता है छोटे छोटे जो होते हैं ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोलते हैं फ्यूज होना। तो यहाँ पर भी एक्चुअली क्या होता है, सन में कौन सी रिएक्शन होती है, आपको बोला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है वो सन के अंदर होती है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही, ठीक है, सन को पावर दे देता है। ये सारे टर्म्स डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे। द आउटर लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैस कॉल्ड कोरोना। ये सन लिया मैंने, ये सन का सेंटर मैंने लिया, और जो आपके पास द आउटर लेयर ऑफ सन, सन की जो आउटर लेयर है, मतलब इस लेयर की ये बात करें जनरली, जो ये लेयर है सन की आउटर लेयर जो है ये वाली लेयर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मैं इसको शेड कर रहा हूँ ना ब्लू ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये सन का क्या हो गई, ये आउटर लेयर हो गई सन की। और ये आउटर लेयर जो है सन एटमॉस्फेयर, ये किसका बना है, आपको बोलना है ये बना है हॉट गैसेस का, यहाँ पर हॉट गैसेस का ये बना हुआ है। जब ये हॉट गैस का बना है और इसी पार्ट को नाम दे जाता कोरोना, कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना है। आ रही बात समझ। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन। जब टोटल इक्लिप्स की बात करते हैं, इक्लिप्स हम आगे पढ़ेंगे, तो उस टोटल इक्लिप्स के टाइम पे कोरोना हमें विजिबल होता है, अदरवाइज ये कोरोना विजिबल हमें नहीं होता है। हमें कौन सा पार्ट विजिबल होता है सन का, आपको बोलना हमें फोटोस्फीयर, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है हमें विजिबल होता है। और कोर जो होता है ये सेंटर हो गया, ये सबसे ज़्यादा हीट होता है। आपने देखा सन का कौन कौन सा पार्ट है, सन का सेंटर वाला पार्ट है कोर, जो विजिबल वाला पार्ट है फोटोस्फीयर, और जो हमारे पास थिन आउटर लेयर जो है सन के, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, आप बोलते हो कोरोना से। और ये कोरोना किस टाइम विजिबल है, आप बोलोगे ये टोटल इक्लिप्स के टाइम पे विजिबल है। सन हैज़ ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ, सन का कितना, सन के सरफेस पे कितना टेम्परेचर है, मतलब सन का सरफेस जो है कितना टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, आपको बोलना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप खुद अंदाजा लगाओ कितनी हीट है वहाँ पर। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन, सन के सेंटर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मैंने पहले बोला सबसे हॉटेस्ट पार्ट सन का जो है वो कौन सा है, आप बोलोगे सर सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो है सन का सेंटर है, वो सन का सेंटर है, तो ये वाला पार्ट तो, लेकिन सरफेस पे तो मैंने टेम्परेचर बोला आपको 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर 1.5 कहाँ पर सेंटर पे इंटू 10⁻⁷ के, अरे बस के से हो गया केल्विन, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, यहाँ पर केल्विन है। और आपको पता होना चाहिए डिग्री और केल्विन के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो है प्लस माइनस आप बोल सकते हो, -273 डिग्री डिफरेंस देखने को मिलता है केल्विन और उसके बीच में डिग्री सेंटीग्रेड, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। हो गया सन, कंप्लीट सन। अब हम आगे चलते हैं, सन के साथ और क्या है, मतलब सोलर सिस्टम के साथ और क्या है। सन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सर एक और चीज़ है ना, उसको हम नाम देते हैं प्लेनेट का नाम। तो प्लेनेट अब हम समझेंगे। द प्लेनेट्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सन जो प्लेनेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, ये प्लेनेट्स किस बेसिस पे, ये कितना दूर है सन से, सपोज ये सन है, ये प्लेनेट्स है, जिस हिसाब से ये दूरी पे है उस हिसाब से इनको हमने डिवाइड किया हुआ है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बेसिस पे हमने प्लेनेट्स को डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरीज में। दे आर इनर प्लेनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स, इनको बोला जाता है इनर प्लेनेट्स। ये चार जो होते हैं इनर प्लेनेट्स होते हैं, और बाहर वाले चार जो होते हैं 1 2 3 4, इनको हम आउटर प्लेनेट्स बोलते हैं। याद रखें, इनर प्लेनेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स आर आल्सो कॉल्ड रॉकी प्लेनेट्स। कौन कौन सा है, आप बोलोगे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम इनर और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स से जानते हैं। आउटर प्लेनेट्स जिनको गैशियस प्लेनेट, जिनको जाइंट प्लेनेट्स भी बोला जाता है, ये कौन सा है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बोला जाता है आउटर जोवियन और गैशियस प्लेनेट्स। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन याद आई थी। ऑल द 8 प्लेनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन, ये सभी प्लेनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं, एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करते हैं, और वो क्या होता है, अब इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के थ्रू फ्लो होते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, ये एलोंगेटेड है, मतलब जैसे अंडा है, आप अंडा अगर देखोगे आपको एक साइड से एक ऐसे देखने को, दूसरी साइड से देखने को, दूसरे को, ये पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर सन यहाँ पर है, कहीं पर इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, कहीं पर इसकी मिनिमम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये सन है और प्लेनेट का ऑर्बिट यहाँ पर, अगर देखोगे यहाँ पर ये लोकेशन दूर होती है, एपोजी, ठीक है, पेरिज, वो आपने सुना होगा ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम पड़ती है, यहाँ पर आप देखो डिस्टेंस कम पड़ती है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये इसको बोला जाता है पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और उन पाथ्स को हम किन नाम से जानते हैं, ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। द नाइट प्लेनेट हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासा नेम्ड एज कार्ला। तो एक नाइट प्लेनेट को भी डिस्कवर किया है रिसेंटली नासा ने, ठीक है, और जिसका नाम रखा गया कार्ला।
अब हम नेक्स्ट हमारा जो रहेगा दैट वुड बी अबाउट द मरकरी, मरकरी के बारे में हम जानेंगे, राइट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दैट इज मरकरी। मरकरी के बारे में हम जानेंगे। मरकरी है क्या? ये पहला प्लेनेट है जिसके हम बारे में बात करेंगे। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन एंड इट इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट टू द सोलर सिस्टम। मरकरी क्या है? ये नियरेस्ट प्लेनेट है सन को और ये एक स्मॉलेस्ट प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम। तो क्वेश्चन दो बनते हैं, सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है सन को, आपको बोलना है मरकरी। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन है पूरे सोलर सिस्टम में, आपको बोलना है मरकरी। मतलब अगर ये सन है, ये सबसे पहला वाला प्लेनेट आ गया जिसको एम से लिखते हो मरकरी। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑन इट्स ओन, इसका अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट मरकरी में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है इन 58.65 डेज अर्थ डेज। मतलब जो अगर अर्थ के हम 58.65 डेज मिलाएंगे ना, ठीक है, जितना भी वो जो भी वो 58.65 डेज जो अर्थ के हैं, मतलब जो हम बोलते हैं कि 58 डेज या 58.65 डेज, ठीक है, अर्थ के, तो वही उतना ही टाइम इसको लगता है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। वाइल इट टेक्स 88 अर्थ डेज, लेकिन इसको 88 अर्थ डेज लगते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सन के अराउंड इसको 88 अर्थ डेज लगते हैं और अपने एक्सिस के अराउंड जो है 58.65 अर्थ डेज लगते हैं। द सन टेक्स 3.2 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू सन, सॉरी, द सनलाइट टेक्स 3.2 मिनट। जो सन आता है, ये सन है, जो सनलाइट आती है, और ये मरकरी है। तो मरकरी तक पहुंचने में सनलाइट मरकरी पे आ जाता है, मरकरी, वीनस और ये अर्थ। अर्थ तक तो आपको पता है 8.3 मिनट्स लगता है उस लाइट को सन से आने में अर्थ तक, लेकिन मरकरी से कितना टाइम, मरकरी तक कितना टाइम लगता है, आप बोलते 3.2। ठीक है। मरकरी हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन, मरकरी में कोई ओजोन नहीं है, ओजोन आपको अर्थ पे ही देखने को मिलेगा, अर्थ एटमॉस्फेयर अराउंड इट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। तो मरकरी में कोई भी ओजोन लेयर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज वीनस। वीनस सेकंड प्लेनेट है, इट्स द सेकंड प्लेनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से अगर हम बात करें तो सन है, ये मरकरी मैंने एक्सप्लेन किया, अब ये हो गया वीनस। ठीक है, वीनस इज अर्थ अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर, ये अर्थ का नियरेस्ट, मैं सन की बात नहीं कर रहा हूँ। वीनस जो है ये अर्थ का प्लेनेट है, जैसे कि मतलब ये आ गया यहाँ पर अर्थ। ठीक है, मरकरी वीनस अर्थ, ये मार्स हो गया। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अर्थ वीनस और मरकरी के बीच में है, सॉरी, अर्थ वीनस और मार्स के बीच में है ना, ये वीनस है, ये मार्स है, लेकिन ये अर्थ जो है ये ज्यादा क्लोज किसको, वीनस को, ना कि मार्स को। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है वीनस इज अर्थस नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर, क्योंकि दो नेबर्स हैं, एक है मार्स, एक है वीनस अर्थ के, लेकिन अर्थ को नियरेस्ट कौन है, नेबर, नियरेस्ट दोनों नेबर हैं, लेकिन नियरेस्ट जो है वीनस है। जैसे कि आपका घर ये बनाया हुआ है, आपके दो नेबर्स हैं, एक आपके लेफ्ट साइड से, एक आपको राइट साइड से। राइट साइड वाले का घर यहाँ पर है और लेफ्ट साइड वाले का घर यहाँ पर। आप बोलोगे ना ए और बी, आप बोलोगे क्लोजेस्ट नेबर जो है आपका ए है, इवन दो आपका बी भी नेबर है, लेकिन मैंने क्लोजेस्ट की बात की है। ऐसे आप कॉमन सेंस से समझो। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ब्राइटेस्ट प्लेनेट। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट, वीनस में कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। मून का मतलब नेचुरल सैटेलाइट एक्चुअली होता है। और ठीक है, रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल, इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अर्थ जो होता है, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की रोटेशन होती है, कुछ इस डायरेक्शन में अर्थ की रोटेशन होती है। और वीनस क्या होता है, वीनस की डायरेक्शन जो होता है, रोटेशन जो होते हैं, ये एक्सेप्शन एक है, याद रखना, ये एक्सेप्शन है। ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस जो है ये जो है आपका रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है, आप बोलोगे सर ये रोटेट करता है कैसे, आप बोलोगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, याद रखना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओनली वीनस एंड यूरेनस हैज़ दिस बैकवर्ड डायरेक्शन, दो ही प्लैनेट्स को, वीनस और यूरेनस को, जैसे कि ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून, ये चार और ये चार। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको एक वीनस है ये वाला और आपका यूरेनस है ये वाला। देखो सेकंड लास्ट पे और फर्स्ट सेकंड पहले से सेकंड और लास्ट के सेकंड, ये दो जोड़ो, ये हो गया वीनस और ये हो गया यूरेनस। और ये यूरेनस जो है ये दोनों ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। अरे बात में, जैसे कि ये सन है, सन के अराउंड ये कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं, वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन बाकी प्लैनेट्स क्या करते हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उनका कुछ इस तरीके से होता है। ये समझ आया, एक्सेप्शन समझ में आ गया, हाँ सर एक्सेप्शन समझ में आ गया, और यही एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बात खत्म यही पर, ठीक है। इट
कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 343 अर्थ डेज। जैसे कि अर्थ को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड रोटेट करने में, आप बोलोगे अर्थ को टाइम लगता है 365 डेज, ठीक है, लेकिन 343 डेज ही लगते हैं किसको, वीनस को। डेफिनेटली लगेगा ही वीनस को 243, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है ना सन को एज कम्पेयर टू अर्थ को, तो अर्थ को थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ये कॉमन सेंस भी आप अगर लगा सकते हो। अगर आपको पूछा जाएगा आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो पूछा जाएगा वीनस को कितना टाइम लगता है अर्थ से अराउंड रोटेट करने में, ठीक है, रोटेशन में अराउंड द सन, ठीक है, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है किसको, वीनस को। तो आप बोलोगे सर वो तो 365 से कम ही होगा ना, क्यों, क्योंकि वीनस जो है क्लोज है सन को, तो इसको कम डिस्टेंस कवर करने, तो इसको कम टाइम लगेगा। विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ एनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। द वीनस टेक्स 224 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। वीनस को कितना टाइम लगता है, 224, ठीक है, वीनस को 2 to 4.7 अर्थ डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन, एंड इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट, इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन में को कितना टाइम लगता है, आप लोग रोटेशन को कितना टाइम लगता है, 2-3-4 अर्थ डेज लगते हैं वन कंप्लीट रोटेशन को। लेकिन वेनस जो होता है इसको कितना टाइम लगता है, एक रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगता है, आपको रेवोल्यूशन को इसको 2 to 4.7 डेज। ये फैक्चुअल है, याद अगर रखोगे भी नहीं ये डेट तो ये 2 to 4 पॉइंट वैल्यू कोई इशू नहीं है। और इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस इज 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब कितने डिस्टेंस पे दूर है सन से। अगर ये सन है और ये वेनस है, ये सन है और ये वेनस है, कितना टाइम लगता है इसको आपको बोलना है किस दूरी पे है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने आपको बहुत पहले ही बोला है AU कितना 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। वीनस इज कंसिडर्ड अर्थ ट्विन्स, इसको अर्थ ट्विन्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्राइट प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। रीजन बिकॉज इट इज साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर, क्योंकि इसका साइज और शेप सिमिलर है किससे, अर्थ से, इसलिए इसको अर्थ ट्विन्स बोला जाता है। अरे बात जैसे नर्मदा एंड तापी, अरे बात समझ, जैसे कि तापी ट्विन्स ऑफ नर्मदा उसको बोलते हैं, अरे बात समझ, एग्जैक्टली ये चीज़ें रिलेट किया करो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ सिस्टर, इसके अर्थ की बहन भी बोला जाता है, अर्थ के सिस्टर है, ठीक है। वीनस इज नोन एज इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार, बहुत सारे ये नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चंस पूछे गए एक्चुअली। वीनस इज हॉटर देन द मरकरी, ये वीनस ज़्यादा अब आप बोलोगे ये सन है, ये मरकरी है और ये वीनस है, याद रखना। हम जनरली क्या बोलेंगे, मार्स जो है ये क्लोजेस्ट है सन को, सॉरी मरकरी जो है ये क्लोजेस्ट सन है सन को, और हम ये लॉजिक लगा कर क्या बोलेंगे कि सबसे ये हॉट होगा और उसके बाद वीनस है। नहीं, वीनस सबसे हॉट माना जाता है, ठीक है, ये हॉटर है मरकरी, बिकॉज वीनस हैज़ एन एटमॉस्फेयर, क्योंकि वीनस में एटमॉस्फेयर है, वीनस का एटमॉस्फेयर है विच इज़ थिकर एंड मेड ऑलमोस्ट इंटायरली कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और जो कि ऑलमोस्ट सारा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का, सारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड सन की रेडिएशन जब आ जाते हैं वो इसको रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता होगा, और जिसकी वजह से वीनस ज़्यादा गर्म होता होगा। अरे बात समझ। द सनलाइट टेक 6 minutes टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू वीनस, सनलाइट को कितना टाइम लगता है सन से वीनस तक आने में, आप बोलोगे 6 मिनट, और अर्थ से लगते हैं 8.3 मिनट्स, ठीक है। ये कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हो। फिर हो गया अपना अर्थ, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अर्थ, मार्स, ये सारे प्लैनेट्स ख़त्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेपच्यून तक, और फिर ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस सारे सोलर सिस्टम से ही एक्चुअली, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, सर हमें अच्छा लगा, कमेंट्स में भी आप मेंशन करोगे, सर इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।